मैं आपको कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। ये कोविड-19 बीमारी 3 चरणों में प्रदर्शित करती है। पहला चरण जो कि 5 से 6 दिन का होता है, इसमें मरीज को सामान्य लक्षण जैसे बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, भूख ना लगना, स्मेल का ना आना, इस तरीके के सिम्टम आते हैं। जनरली इस अवधि में मरीज को घर पर ही ट्रीटमेंट संभव है। घर पर ट्रीटमेंट में एक तो उसको आइसोलेट करना है, स्वच्छ हवादार कमरे में रहना है, डॉक्टर द्वारा बताई हुई बुखार की दवाई, खांसी की दवाई इत्यादि लेनी है, पौष्टिक भोजन करना है, व योगा और अपने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। दिक्कत जब होती है जब ये मरीज दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। दूसरे चरण में प्रवेश करने के लक्षण होते हैं, या तो हमारे जो लक्षण होते हैं वो खराब होने लगते हैं, जैसे खांसी का बढ़ना, बुखार का दवाई के बावजूद ना उतरना, या हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ऑक्सीजन की कमी हो जाने को कई बार हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, या कई बार कोई तकलीफ नहीं होती। उस समय ऑक्सीजन की कमी को नापने के लिए हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर में अगर ऑक्सीजन का लेवल 95% से कम आ रहा है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और तुरंत चिकित्सक से हमें सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है चिकित्सक आपको कुछ जांच जैसे खून की जांच या चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन कराए। इन जांच और आपके लक्षण के आधार पर आप या तो माइल्ड डिजीज़ यानी बहुत कम फेफड़े अफेक्टेड होंगे, उस श्रेणी में आएंगे, या मॉडरेट या सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में आएंगे। जो माइल्ड श्रेणी में आते हैं जनरली उनको भी अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर यानी गंभीर स्थिति में आते हैं उनको उस अवधि में चिकित्सक की सलाह से तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में हमारे पास कुछ ऐसी दवाई हैं जो रामबाण साबित होती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्लड थिनर यानी खून पतला करने की दवाई, और ऑक्सीजन जो कि अस्पताल में ही चिकित्सा संभव है। अगर सही समय पर हम दूसरे लक्षण वाली स्थिति को पहचान के सही समय पर इलाज शुरू कर दें तो हम तीसरी स्थिति में आने से बच जाते हैं, क्योंकि तीसरी स्थिति बहुत भयानक होती है और अक्सर जानलेवा होती है। तीसरी स्थिति में जो हम लोग आजकल सुन रहे हैं कि मरीज साइटोकाइनिन स्टॉर्म वाली फेज में पहुंच जाता है। इस अवस्था में मरीज का टिश्यू डिस्ट्रक्ट होने लगता है, मरीज के अंग बेकार होने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में दवाई का बहुत रोल नहीं होता, और जनरली इस स्थिति में मरीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आ जाता है। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि वेंटिलेटर की कमी हो रही है, आईसीयू बेड की कमी हो रही है। उसका कारण यह है कि मरीज अस्पतालों में तीसरी स्टेज में आ रहा है, वो दूसरी स्टेज को नेग्लेक्ट कर रहा है या घर पे इलाज कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम अपने लक्षणों को पहचानें, उचित लक्षण लेने पर चिकित्सक सलाह लें और तुरंत ही इसका इलाज करें। दूसरी कुछ भ्रांति प्लाज्मा थेरेपी को लेकर और इंजेक्शन रेमडेसिविर या बहुत सारे नए इंजेक्शन आ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि प्लाज्मा थेरेपी या इंजेक्शन रेमडेसिविर का डिजीज़ के प्रथम चरण में यानी अर्ली स्टेज में, जबकि वायरस ने टिश्यू डिस्ट्रक्ट नहीं किया है, वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तभी रोल है। जब हमारा फेफड़ा संक्रमित होकर खराब होने लगता है उस समय हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो फेफड़ों को ख़राब कर रहा होता है, ना कि वायरस, क्योंकि वायरस तो मर चुका होता है। इसलिए उस समय इन दवाइयों का कोई भी रोल नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने लक्षणों को पहचानिए, और लक्षण खराब होते ही तुरंत चिकित्सक से सलाह लेके उपयुक्त ट्रीटमेंट करिए। फेसबुक या व्हाट्सएप के पैनिक में आके इंजेक्शन रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी और ऑक्सीजन के पीछे मत भागिए। ऐसा करके हम न केवल अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि संसाधनों का समुचित उपयोग करके बाकी मरीजों के लिए भी संसाधनों को बचा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।